ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। कामदा एकादशी महत्व की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार हैं। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आपने मुझे अनेकों कथाओं के बारे में सुनाया है, उनके महत्वों के बारे में बताया है। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उस राजा का नगर बड़ा विशाल था। उसमें गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सभी रहते थे। उसी की राज्य में एक दंपति रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। उन दोनों में बड़ा प्रेम था और एक दूसरे से थोड़ी देर भी अलग हो जाए तो व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। एक बार पुंडरीक की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सभी गंधर्वों के साथ साथ ललिता का पति ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता और ललित में बड़ा प्रेम था, तो एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था। गान करते करते अचानक से उसे अपनी पत्नी की कोई बात याद आ गई, जिसकी वजह से उसका स्वर भंग हो गया और उसका गायन बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। जब ललित अपनी पत्नी का याद कर रहा था, उसी समय करकोट नामक नाग ने राजा पुंडरीक से कहा कि देखो, आपकी सभा में ललित गान करते हुए भी अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। यह बात सुनकर के पुंडरीक को बड़ा क्रोध आया और पुंडरीक ने कहा कि हे ललित, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू राक्षस हो जा, कच्चा मांस, मनुष्य भक्षण करने वाला, जीव जंतुओं को खाने वाला भयंकर राक्षस हो जा। उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर था। नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। और जैसे ही पुंडरीक ने उसे श्राप दिया, उसी समय वह बड़ा भयंकर राक्षस हो गया। उसके बड़े बड़े भुजाएं, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, उसकी गर्दन कंदरा के समान, पर्वत के समान, नाक उसकी कंदरा के समान प्रतीत होने लगी। उसे देख करके लोग भय के मारे थर थर काँपने लगे। विशाल गर्दन और योजनाकार शरीर लेकर के घूमने लगा। सिर के बल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होने लगी और उसके सिर के जो बाल थे वह पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ, उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती।
एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती वेगनाचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उसकी प्रार्थना करने लगी। जब उसकी पत्नी को पता चला, ललिता को पता चला, वह उसके पीछे पीछे घूमने लगी। लेकिन क्या करती, अनेकों प्रकार के उपाय उसने पूछे, लेकिन किसी ने भी उसके दुख को दूर करने वाला उपाय नहीं बताया। अंत में वह एक दिन पति के पीछे पीछे चलती हुई श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची और ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से उनसे निवेदन करने लगी। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। जब ऋषि ने उसको देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने कहा कि हे ऋषिवर, राजा पुंडरीक के श्राप के कारण मेरा पति राक्षस हो गया है। वह अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है। इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को देते तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो वह पहले जैसे स्वरूप में हो जाएगा। राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। इसका यही एक निवारण है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जैसे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा बस पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियाँ समान हैं। एकादशियों में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की सदा ही उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं और फलाहार करें। दूसरे दिन पारण करें। भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके व्रत खोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।